मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका टॉपिक में पढ़ाई थी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब है लास्ट पॉइंट आपका पवनें। पवनें जो होती है, पवन हम किसको कहेंगे? पृथ्वी तल से चलने, पृथ्वी तल के धरातल पर लगभग समांतर बहने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? पवन। मतलब लगातार पृथ्वी तल के लगातार समांतर जो बह रही है, पृथ्वी तल के लगातार या समांतर जो चलती है उसे पवन कहते हैं। उसे पवन कहते हैं। मतलब पृथ्वी तक के लगातार समांतर एक ही दिशा में जो पवन चलती रहती है, क्योंकि पवन वायु जो है पूरे वायुमंडल में समाहित है, तो पृथ्वी तल के लगातार समांतर जो चलती है उसे पवन कहते हैं। वायुदाब में अंतर होने के कारण वायु भी गतिशील होती है। वायुदाब में जैसे अंतर होगा वैसे वैसे वायुदाब में पवन की गति भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो जैसे जैसे वायुदाब कम और अधिक होता रहता है, वायु भी गतिशील होती रहती है और पवन का रूप धारण कर लेती है। पवन सदैव हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन चलेगी हमेशा। मतलब पवन का ये फिक्स है कि पवन चलेगी तो कैसे चलेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जब हम कटिबंध बनाते हैं, हम पूरे वायुमंडल को दर्शाते हैं, तो जो उच्च दाब है हमारे, उसमें पूरे में उच्च दाब 4 उच्च दाब पाए जाते हैं और 3 निम्न दाब पाए जाते हैं। तो हमेशा जब भी पवन चलती है, जब पवन चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवनों के प्रकार हम लेंगे। पवन के प्रकार 3 प्रकार की पवनें होती हैं। पवन के प्रकार, पवन 3 प्रकार की होती है: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। स्थायी पवनें सामयिक या मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें स्थायी पवनें होती है जो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्थायी पवनें? 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवनें, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। सामयिक भी 3 प्रकार की होती हैं: मानसून, मानसूनी, स्थल व समुद्र समीर। तीसरी होती है घाटी या पर्वतीय समीर। स्थानीय पवनें भी 3 प्रकार की होती है। लू, स्थानीय पवनें बहुत सारी होती है। स्थानीय पवनें से लू, क्योंकि स्थान विशेष की पवन जो होगी वो स्थानीय पवनें होगी। लू, फोन, सिनोक, हरमंटन और भी हरमंटन आदि। मतलब इतनी पवनें होती हैं और भी कई सारी होती है स्थानीय पवनें। तो सबसे पहले हम लेंगे स्थायी पवनें। जब हम पूरा ये बनाते हैं पवनों का, तो जब हम इस डायग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले जो स्थायी पवनें होती है उसे व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें जो होती है 5 डिग्री, मतलब विषुवत वृत्त के या विषुवत रेखीय वृत्त के 5 डिग्री, 0 डिग्री से ये जो होता है ये 5 डिग्री का होता है, और ये बीच में जो जा रही है वो कौन सी रेखा जा रही है? विषुवत रेखा जा रही है। तो ये जो हिस्सा है वो क्या है? निम्न वायुदाब का है। जब पवन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य चलती है, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो कहाँ से चल रही है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन जो आ रही है उसे क्या कहेंगे? व्यापारिक पवनें कहेंगे। व्यापारिक पवनें हमेशा उत्तर पूर्व से चलती है और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से चलती है। यहाँ पे किससे चलेगी? दक्षिण पश्चिम से, और यहाँ पे चलेगी उत्तर पूर्व से। मतलब जो अगर देखा जाए किस दिशा में चल रही है तो उत्तर पूर्व से जो चलती है, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, मतलब हम ये कह सकते हैं 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जब वो आती है तो हम उसे क्या कहेंगे? व्यापारिक पवनें कहेंगे। सेम स्थिति ही यहाँ पे भी ये होती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब वो चलती है तो उसे व्यापारिक पवनें कहती है। मतलब यहाँ पर भी वही 5 डिग्री, यहाँ पे इससे 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है। सीधी सी बात है। व्यापारिक पवनें किसे कहेंगे? जब कोई पवन 5 डिग्री अक्षांश साउथ से 5 डिग्री साउथ नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ की तरफ उच्च दाब से न्यून दाब की तरफ जब चलती है उसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। फिर हम लेते हैं तीसरी है पछुआ, और दूसरी है पछुआ पवन। पछुआ पवन 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री, मतलब हम ये कह सकते हैं ये उच्च दाब है। ये जो हिस्सा लगता है 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उपोषण उच्च से, इस क्षेत्र को कहेंगे उपोषण उच्च। उपोषण इसलिए क्योंकि उष्ण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंधीय और ध्रुवीय कटिबंधीय। तो उपोषण कटिबंध से जब कोई वायु चल रही है, मतलब 30 डिग्री 35 डिग्री से नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के नॉर्थ की तरफ जब कोई पवन चलती है, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर जब पवन चल रही है उसे पछुआ पवन कहेंगे। यही सेम स्थिति यहाँ पर रहती है। 35 डिग्री से 60 डिग्री उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब पवन आ रही है उसे पछुआ पवन कहा जाता है। और फिर लेते हैं तीसरी है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन जो ध्रुवों पर पाई जाती है, मतलब ध्रुवों पर क्या होता है? तापमान वायुदाब अधिक होता है। जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के, मतलब 65 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश 65 डिग्री नॉर्थ से अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर जब जा रही है तो क्या हो रही है? इसे ध्रुवीय पवन कहेंगे। यहाँ पे भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन आ रही है। उच्च दाब ऊपर है और निम्न दाब नीचे है, तो ध्रुवीय उच्च से उपध्रुवीय निम्न की ओर जब पवन आ रही है उसे ध्रुवीय पवन कहा जाता है। तो सेम स्थिति यहाँ पे है कि 65 डिग्री इस तरीके से उच्च दाब से न्यून वायुदाब की ओर जब पवन चल रही है उसे क्या कहा जा रहा है? ध्रुवीय पवन कहा जाता है। कि पवनों के लिए सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि पवन जब भी चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये स्थिति से क्लियर है। यहाँ पर भी आपने देखा दोनों जगह सेम स्थिति है। जब पवन चल रही है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रही है उसे व्यापारिक पवन कह रहे हैं। जब उच्च दाब से न्यून दाब की ओर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ अक्षांश पे जब पवन चल रही है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो उसे न्यून वायुदाब मतलब पछुआ पवन कहते हैं। और जब 65 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य जब उच्च दाब से न्यून दाब की तरफ पवन आ रही है उसे ध्रुवीय पवन कहता है। यही स्थिति यहाँ पर सेम रहती है। तो इस तरीके से उष्ण कटिबंध उपोषण, मतलब अपन जब कटिबंध हम बांटते हैं तो उष्ण कटिबंध, उपोषण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो यहाँ पर क्या है? आर्कटिक है और यहाँ पर है अंटार्कटिका। तो यहाँ पर भी उच्च वायुदाब है, यहाँ पर भी उच्च वायुदाब है, यहाँ पे भी निम्न वायुदाब है, यहाँ पे भी निम्न वायुदाब। तो इस तरीके से जब भी पवन चल रही है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही है उसे स्थायी पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवन की सबसे एक विशेषता है, स्थायी पवन हमेशा लगातार मतलब वर्ष भर एक दिशा में चलती है, कभी भी अपनी दिशा चेंज नहीं करेगी, एक दिशा में ही चलती है। गति बदल सकती है, गति चेंज हो सकती है, लेकिन दिशा कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। व्यापारिक पवन जो 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब पवन आती है तो उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। पछुआ पवन जो 30 डिग्री
35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है उसे पछुआ पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन जो 65 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में जब चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आती है उसे ध्रुवीय पवन कहते हैं। दूसरी हम लेते हैं सामयिक पवन या मौसमी पवन। सामयिक पवन या मौसमी पवन मौसम या ऋतु के अनुसार पवन में चेंजेस आना, परिवर्तन आना। सामयिक और मौसमी पवन की दिशा हमेशा एक नहीं रहती है, दिशा एक जैसी नहीं होगी, गतिशील होती है, नहीं होती है। ये पवन हम इसको कह सकते हैं, ये पवन गतिशील पवन होती है। क्या होती है? गतिशील पवन। गति भी चेंज करती है और दिशा भी चेंज करेगी, मतलब एक दिशा में कभी भी नहीं चलती है। मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार इसका परिवर्तन होता रहता है और इसके दाब में भी परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहली पवन है इसे मानसूनी पवन। मानसूनी पवन मानसून के अनुसार जो पवन चलती है उसे मानसूनी पवन कहते हैं। दूसरी आती है स्थल समीर व समुद्र समीर। स्थल समीर और समुद्र समीर जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है उसे स्थल समीर कहते हैं और जो किससे समुद्र से स्थल की ओर आती है उसे क्या कहेंगे? समुद्र समीर कहेंगे। मतलब रात्रि में जब क्या होता है, रात्रि में एक स्थान है, ये रात का समय चंद्रमा है, रात का समय है। रात्रि में क्या है? रात्रि में स्थल तो क्या है? ठंडा है, यह है स्थल भाग। स्थल क्या है? ठंडा है। और समुद्र क्या है? दिन भर तपा है, तो समुद्र क्या है? गर्म है। जब गर्म हवा यहाँ से जब चलेगी और ठंडी हवा यहाँ से जब चलेगी तो दोनों जब चलेगी तो स्थल से मतलब इस तरीके से जो ठंडी हवा चल रही है और इस तरह से गर्म हवा जब आ रही है तो जब दोनों मिलती है तो उस पवन को कहते हैं स्थल समीर पवन। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर सूर्य पड़ रहा है, दिन का समय है, रात का समय नहीं, ये रात का समय है और ये दिन का समय है। रात के समय पार्थिव विकिरण वापस जा रही है, पृथ्वी से जो विकिरण जा रही है ठंडी बनकर जा रही है और समुद्र से गर्म हवा से मिल रही है। और यहाँ पर दिन के समय पे सूर्य से जो किरणें आ रही है तो स्थल तो क्या है? गर्म स्थल। और समुद्र क्या होएगा? उस टाइम पे ठंडा होएगा, समुद्र ठंडा। जब पवन इस जगह से उठकर इस जगह वाली पवन में मिलेगी तो क्या हो जाएगा? उसको कहेंगे समुद्र समीर पवन कहेंगे। फिर दूसरी होती है घाटी या पर्वतीय समीर। पर्वतों से जो पवन उठती है उसे पर्वतीय समीर और जो घाटी से उठती है उसे घाटी समीर पवन कहते हैं। पर्वतों से उठने वाली पवन उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है और घाटी से उठने वाली पवन है जो घाटी के नीचे ही के तरफ ही रह जाती है। पवनें हम जो से चलती है, पर्वतों से जो पवन चलती है उसे कैटाबैटिक कहते हैं और जो घाटी से चलती है उसे एनाबैटिक पवन कहते हैं। इसी तरीके से तीसरी पवन आती है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जो किसी स्थान विशेष या किसी स्थान क्षेत्र पर चलती है उसे स्थानीय पवनें कहते हैं। किसी छोटे से वर्ष में या दिन में किसी विशेष क्षेत्र में जो पवन चलती है उसे स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो पवन चलती है उसे लू कहते हैं, उसका नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्यों लू कहते हैं? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म पवन चल रही है, गर्म हवा चल रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? लू कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है लू जो चलती है उत्तर पाकिस्तान से उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है और अत्यंत गर्म होती है। तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसे शुष्क पश्चिम दिशा में चलती है। फिर होती है फोन। फोन अल्पस पर्वत और पर्वतामुखी ढाल पर चलती है। गर्म और शीत ऋतु में बसंत के अंत, प्रारंभ में और अंत में, मतलब शीत ऋतु के अंत में चलती है फोन और बसंत ऋतु के प्रारंभ में चलती है। अब इसका तापमान रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इसे शुष्क पवन भी कहते हैं। सिनुक। सिनुक ऐसी पवन है जिसे रेड इंडियन या हिम पक्षी पवन के नाम से भी जाना जाता है। सिनुक यूएसए और तथा कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल की तरफ चलती है। शुष्क और पश्चिमी पूर्व के औसत में चलती है।
तापमान अपेक्षाकृत गर्म और तेज तापमान में चलती है। इसका तापमान रहता है, एक दिन में जब ये तापमान बढ़ाती है तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान बढ़ा सकती है। हरमटन पवन ऐसी पवन है जो अफ्रीका में सारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है, गिनी तट के। इसे स्थानीय डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। शुष्क और उत्तर से दक्षिण की ओर तेज हवा से चलती है। तो इस तरीके से पवनें भी जो होती है क्या करती है, पवन जलवायु को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रही है। सभी पवनों की अपनी अपनी एक विशेषता है, सभी पवनें कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती हैं और वायु ताप को, आर्द्रता को और तापमान को भी प्रभावित करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका सबसे लास्ट टॉपिक था पवन, जो आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। इससे रिलेटेड नोट्स और आपके क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। अगर प्रभावित करने वाले कारकों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग और अच्छे से जितनी भी थ्योरी आप उसको बता सकते हैं, अच्छे से समझाइए और उसको अच्छे से करके आप लिखिए, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मार्क्स आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 2 नंबर में आए, 6 नंबर में आए या 10 नंबर में आए। थैंक यू।